हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रोल, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रिपोर्टर। यानी कि इसके 3 पार्ट हो गए, रोल, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रिपोर्टर। भूमिका, गुण एवं जिम्मेवारियां किसकी? रिपोर्टर की। उसको ऐसे कहेंगे, रिपोर्टर की भूमिका, गुण एवं जिम्मेवारी। ये तीनों में अंतर संबंध है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो तीनों को कवर करते हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो केवल गुण में ही आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गुण भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, भूमिका भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम तीनों को थोड़ा अलग अलग भी बताएंगे और साथ साथ भी बताएंगे। सबसे पहले क्या रोल है रिपोर्टर्स का? सबसे पहला काम है टू कलेक्ट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई। हम तथ्य ही नहीं ढूंढ पाते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तथ्य को ढूंढना इतना सरल नहीं। बड़े बड़े क्राइम रिपोर्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में हमें तथ्य नहीं मिला आज तक, और हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे। बड़े बड़े घोटाले सिद्ध हो गए। कोई आज तक ना तो कोई एक्शन हुआ ना कुछ हुआ, क्योंकि पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था। तो इसलिए फर्स्ट जॉब इज टू कलेक्ट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसको और विस्तृत करने की जरूरत नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट जॉब, टू कलेक्ट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट का मतलब होता है फैक्ट विद इन फैक्ट, तथ्यों का तथ्य, महातथ्य, तथ्य में भी विशेष तथ्य, उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लोग। फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, फैक्चुअलिटी विथ एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे एक एक्सरे होता है, एक एमआरआई होता है, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? हड्डी तो टेढ़ा है, लेकिन वो एमआरआई बता देता है कि इतने लाइंस ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, नस भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो एक्यूरेसी देता है। तो आज के डॉक्टर वो देखते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है। उसी तरह यहाँ भी बड़े बड़े सीरियस स्टोरीज में केवल सुपरफिशियल फैक्ट से बात नहीं बनती, कोई कल्चरल इवेंट नहीं है ये। ठीक है, न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़ होता है, खबर के पीछे खबर। तो सारी खबरों को लाना वो एक्यूरेसी है। एक और सरल उदाहरण मैंने दिया था कि कोई कहे 75% लोग प्रभावित हुए, और किसी ने लिखा 75.67% लोग प्रभावित हुए। तो ये 6-7 जो है और एक्यूरेसी दे रहा है। ये भी सही है 76-75%, और ये भी सही है कि 75.67%, लेकिन ज़्यादा सही है 75.67%। किसी को परीक्षा में 55.1 आए तो कहेगी मेरे 56% है, ऐसे थोड़ा कर सकता है ना, उसके भी रूल्स। 55.1, 2, 3, 4 सब में अंतर है, तो एग्जैक्ट बताते हैं, एग्जैक्ट फैक्ट। क्योंकि अगला कॉम्पिटिटर है, वहाँ भी ऐसे देखा जाता है एक्यूरेसी। तो यहाँ भी कई न्यूज़ में एक्यूरेसी भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मीन्स विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन, विदाउट एनी, नॉर्मली इट हैपेंस, जब हम कोई फैक्ट लाते हैं तो हम अपने ओपिनियन ही ज़्यादा देने लगते हैं। किसी सोर्स से भी कुछ पूछोगे तो वो फैक्ट से ज़्यादा ओपिनियन ही शुरू कर देता है, वो अपने ही विचार शुरू कर देता है। भाई साहब मैं बताऊं, इसमें तो ऐसे था, उनको ऐसे करना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने ऐसे। अरे तुम घटना तो बताओ। सबको अपना विचार देने में सबको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और सोर्स भी ऐसे ही करता है। फिर रिपोर्टर को भी वही हैबिट है, वो न्यूज़ लिखेगा तो अपने विचार देगा। नहीं, नए नए लोग खास करके ऐसे करते हैं। आपका विचार नहीं जाएगा, आप रिपोर्टर हैं, जो घटना जैसे घटी है उसी रूप में उसको आप लिखिए। पाठक निर्णय लेगा, पाठक विचार करेगा। आप एक मिरर हो, आपको परावर्तित करना है, जैसे घटना वैसे लिखना। ठीक है, आपके विचार नहीं आएंगे। जब आप संपादकीय लिखेंगे तब अपने विचार आएंगे, जब आप आलेख लिखेंगे तब आपके विचार आएंगे, जब आप कोई न्यूज़ एनालिसिस, इंटरप्रेटेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब कहीं विचार आते हैं। उसको भी बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखा जाता है कि तथ्यों को बगैर छेड़े आप अपने विचार रखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल रिपोर्टिंग है उसमें आपके विचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए कलेक्ट इंफॉर्मेशन विथ ऑब्जेक्टिविटी, राइट।
उसके बाद राइट ए स्टोरी विथ बैलेंस एंड फेयरनेस। जो भी स्टोरी आप न्यूज़ स्टोरी लिख रहे हैं उसको बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। मतलब एक पक्ष का बयान है तो दूसरे पक्ष का भी होगा, ठीक है। स्टूडेंट की समस्या सुन रहे हैं तो टीचर की भी समस्या सुनिए, तो नॉन टीचिंग की भी सुनिए, तो एडमिनिस्ट्रेटर की भी सुनिए, तो पेरेंट्स की भी सुनिए। सब मिलजुल के एक सिस्टम बन रहा है, ठीक है। आपने एक का ही सुन लिया और स्टोरी फाइल कर दी तो गलत हो गया। एक पार्टी का बयान ले लिया और आपने पॉलिटिक्स के ऊपर अपने कंक्लूजन एक स्टोरी बना दी। नहीं, यू हैव टू टेक द रूलिंग पार्टी देन द अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो, द बिग पार्टी द स्मॉल पार्टीज। तो बैलेंस में तो ठीक है, दो आपने बड़े पार्टी ले लिए तो एक तरह से बैलेंस हो गया। प्राय देखोगे एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष का आएगा तो एक तरफ भाजपा अध्यक्ष, दो नेशनल पार्टी। लेकिन हम जो फेयरनेस जिसको कहते हैं, बैलेंस और एक निष्पक्षता के साथ संतुलन, तो हमने छोटे बड़े सभी पार्टी को लिया, सबके बयान को दिया, तो वो एक निष्पक्षता कहलाता है। फेयरनेस कहते हैं उसको अंग्रेजी, तो बैलेंस विथ फेयरनेस, ठीक है। ये सब आधारभूत काम है रिपोर्टर का, वो इसकी भूमिका है, लेकिन अति महत्वपूर्ण। छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। हम सोचते ये तो फैक्ट, क्या फैक्ट तो होगा ही, न्यूज़ है तो फैक्ट ही नजारत है, बाकी सब कुछ। खूब अच्छा हेडलाइन दे दिया, खूब अच्छा ब्लर्ब दे दिया, खूब अच्छा सब हेडिंग दे दिया, खूब अच्छा फोटो दे दिया और फैक्ट ही गायब है। जैसे मिठाई का डब्बा बहुत सुंदर है, मिठाई ही अच्छा नहीं है ना, यही हो रहा है ना आजकल। डब्बे तो बड़े अच्छे पैक कर दिए और मिठाई में महक आ रही है, स्वादिष्ट नहीं है। तो इसीलिए न्यूज़ के साथ जो फैक्ट है वही सर्वोपरि है। फैक्ट्स आर सेक्रेड एंड कमेंट्स फ्री, बहुत फेमस कोटेशन। समाचार पवित्र है, तथ्य पवित्र है और विचार स्वतंत्र है। बाद में विचार दीजिए स्वतंत्र होकर के अलग से। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक परंपरा शुरू की थी, रिपोर्टर्स कमेंट नीचे में। बहुत से रिपोर्टर्स को भी तकलीफ होती है कि हमने इतना न्यूज़ लाया, सब कुछ किया, मेरे कहीं विचार ही नहीं है, ये उनको तकलीफ होती थी। एडिटर साहब ही विचार रखते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक शुरू किया था कि न्यूज़ के नीचे में वो लिखते थे रिपोर्टर्स कमेंट, ठीक है। लेकिन फिर वो चला नहीं, बहुत जल्दी वो नेचुरल डेथ होकर समाप्त हो। क्यों? रिपोर्टर्स के कमेंट से चीज़ गड़बड़ होती है। अलग से दे सकते हैं, जैसे वो शुरू भी किया था अखबार ने, लेकिन वो भी नहीं चला। अभी नहीं देखोगे कोई अखबार में इस तरह का। अब तो थोड़ा अलग ही हो गया, न्यूज़ और व्यूज़ मिक्स करने लगे, विच इज़ एन अनहेल्दी ट्रेंड। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, हाउ एंड बाई, कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है वो भी बताऊंगा। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद कोट सोर्स एज फार एज इट इज पॉसिबल। रिपोर्टर का ये काम है कि वो सोर्स को भी बताए जहां तक संभव, क्योंकि उससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ती। किसने कहा? मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, संबंधित मंत्री ने, कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, कुलपति ने, कुलसचिव ने। अगर ऐसे अथॉरिटी का स्टेटमेंट है अबाउट द कंसर्न इश्यूज, देन इट कैरीज मीनिंग, ठीक है। वित्त मंत्री के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी जनवरी में बढ़ेगी, फरवरी में बढ़ेगी, जुलाई में बढ़ेगी, इतना बढ़ेगी उतना बढ़ेगी, महत्व है उसका, ठीक है। वित्त मंत्रालय में कोई कह रहा था, उसकी कोई ये सोच से अच्छा कभी कभी सोर्स को छिपाना होता है, वो एक अलग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। जब सोर्स के जान को खतरा है, सोर्स की नौकरी को खतरा है, सोर्स को अदरवाइज कोई खतरा है, तब उसको बहुत सा टेररिज्म के बारे में स्टोरी है, अब किसने दी, कहाँ से आया, उसका नाम दे देते टेररिस्ट, उसको नहीं उसके पूरे परिवार ही को मार देगा, तो बचाना ही होता है इसको। यहाँ तक कि रिपोर्टर अपना बाईलाइन नहीं लेते, कुछ स्टोरीज सोर्स को तो छिपाते ही, खुद को भी छुपा लेते, किसने स्टोरी बनाई ये भी नहीं पता लगता है। अब पूरे अखबार में पकड़ो, बहुत बड़ा अखबार है, तो ये इसलिए किया जाता है, तो सोर्स को छिपाया जाता है, एक्सेप्शनल सर्कम। इवन रिपोर्टर के बाईलाइन कई बार नहीं दिए जाते, जबकि बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी होता है। रिपोर्टर खुद कहता है नहीं चाहिए बाईलाइन,
और दे भी रहा है तो उसको बता देता है सीनियर लोग कि बाई लाइन दोगे तो तुमको प्रॉब्लम भी आ सकती है, नाम रहने दो, नाम बाद में कमा लेना। अंदर में तो उसका नाम हो ही जाता है, बहुत बड़ा स्टोरी लाया है, उसको संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि। हर जगह नाम का महत्व नहीं होता। तो इसी तरह हमें सोर्स को नहीं देना होता। तो ये कुछ बड़े आधारभूत भूमिका है रिपोर्टर्स की। ठीक है, तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, कोई टिप्पणी करनी है तो आप बेहिचक निसंकोच पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त।